नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ के इतिहास के बारे में और हमने मेवाड़ के इतिहास को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। हमने लगभग अमर सिंह जी को पढ़ लिया है, अमर सिंह जी के बाद भी जगत सिंह जी वगैरह को पढ़ लिया है। आज हम मेवाड़ के इतिहास में गुहिल वंश के अंदर लेंगे महाराणा जगत सिंह सेकेंड, महाराणा अरि सिंह सेकेंड, महाराणा भीम सिंह, महाराणा सरदार सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, राणा शंभू सिंह, राणा सज्जन सिंह और महाराणा फतेह सिंह। ये फतेह सिंह वही है चेतावनी के चुंगटियों वाले, और ध्यान रखना ये भीम सिंह वही है कृष्णा कुमारी विवाद जिनके समय में हुआ था। वो अमीन खां पिंडारी वगैरह ने यहाँ मेवाड़ के अंदर हस्तक्षेप किया था, ठीक है ना। तो इन सबको आज हम पढ़ेंगे। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये केसरी सिंह बारहट का, इन्होंने ही चेतावनी की चुंगटियां लिखी थी और फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोका था। ये प्रताप का दृश्य यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हल्दीघाटी युद्ध का। वो हाथी पे मान सिंह है और उनको भाला मारते हुए। ये मेवाड़ का राजकीय चिन्ह है जिसके अंदर एक साइड भील और एक साइड राणा को दर्शाया गया है। ये उदयपुर मेवाड़ का क्षेत्र दर्शाया गया है यहाँ पे। फटाफट लेते हैं आज हम महाराणा जगत सिंह को। महाराणा जगत सिंह सेकंड शासनकाल की बात करें 1734 से 1751 के अंदर। ध्यान रखना, पेशवा बाजीराव प्रथम मेवाड़ आया तथा चौथ कर वसूली का समझौता किया। किससे किया? मेवाड़ महाराणा से। माधो सिंह को जयपुर का शासन दिलाने के लिए जयपुर के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप किया। किसने? महाराणा जगत सिंह ने। पिछोला झील में जगनिवास महलों का निर्माण करवाया। दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा। जुलाई 1734 को 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? महाराणा जगत सिंह सेकंड द्वितीय। अफगान शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। इनके उत्तराधिकारी कौन हुए? प्रताप सिंह द्वितीय 1751 से 1754। महाराणा प्रताप सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? राज सिंह द्वितीय 54 से 61। फटाफट छोटा सा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। अगर कोई समस्या है तो आपको मैंने कई बार कहा है कि आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। अरि सिंह जी को पढ़ते हैं। अरि सिंह जी सेकंड, महाराणा अरि सिंह सेकंड पहले प्रथम हो चुके हैं। अरि सिंह सेकंड का अगर शासनकाल देखें तो 71 से 73 के बीच में सरदारों ने राजमाता झाली से उत्पन्न पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का क्या बना दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अरि सिंह ने बागोर के सरदार नाथ सिंह एवं सलुम्बर के रावत जोत सिंह की हत्या करवाई थी। ये ध्यान रखना, अरि सिंह ने किनकी हत्या करवाई थी? बागोर के सरदार नाथ सिंह और सलुम्बर के रावत कौन? जोत सिंह, इनकी हत्या करवा दी थी। अरि सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? हमीर द्वितीय 1773 से 78 तक। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो छोटे छोटे शासक हैं इनके बारे में जानकारी मतलब बहुत ही रेयर क्लासेस में दी जाती है। तो छोटे छोटे शासकों की जो जानकारी है वो हर एक तक पहुंच सके, ठीक है। अगला शासक लेते हैं अपन भीम सिंह। ध्यान रखना, इनका शासनकाल जो है 1778 से 1828 तक है। 1828 में ईस्वी में मराठों के भय से अंग्रेजों के साथ इसने संधि कर ली। किसने? भीम सिंह ने। मराठे आते थे, चौथ वसूलते थे, चौथ कर वगैरह लेते थे, लूटपाट करते थे, जिससे ये भीम सिंह परेशान हो गए और इन्होंने किसके साथ? अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। इस संधि पर मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह जी आसिंद भीलवाड़ा के थे, जो ठाकुर अजीत सिंह जी, तथा अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मैटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे। भीम सिंह जी की एक पुत्री थी जिसका नाम था कृष्णा कुमारी। इसके विवाह के लिए 1707 ईस्वी में गिंगोली पर्वतसर नागौर का युद्ध हुआ। अमीन खां पिंडारी व अजीत सिंह चुंडावत ने इनके दबाव में आ गए। कौन आ गए? भीम सिंह जी आ गए और कृष्णा कुमारी को जहर दिया गया। 1818 में कर्नल टॉड एजेंट के रूप में कहा आए थे? उदयपुर आए थे। भीम सिंह जी के उत्तराधिकारी कौन हुए? महाराणा जवान सिंह 1828 से 1838। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, बात करते हैं कृष्णा कुमारी के बारे में।
देखो कृष्णा कुमारी जो थी, कृष्णा कुमारी का जो विवाह था वो पहले तय हुआ था, ध्यान रखना, किसके साथ में? जोधपुर के भीम सिंह के साथ में, राव भीम सिंह के साथ में, भीम सिंह राठौड़ के साथ में। परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण राव भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। इस कारण क्या होता है कि जो भीम सिंह जी, ये भीम सिंह कौन, महाराणा भीम सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कर देते हैं जयपुर के महाराजा के साथ में, ठीक है ना। तो जयपुर महाराजा जगत सिंह के साथ में इनके क्या कर देते हैं, सगाई कर देते हैं, जिससे जोधपुर और इनके बीच में क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। दोनों के बीच में, जोधपुर के शासक मान सिंह और इनके बीच में क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। मान सिंह पिंडारियों को, अमीन खां पिंडारी को क्या करते हैं, पैसे वैसे देके मेवाड़ की तरफ भेजते हैं, और अमीन खां पिंडारी मेवाड़ आकर इनको कहता है कि या तो आपका विवाद का एक ही मतलब हल हो सकता है, या तो मान सिंह के साथ विवाह कर दो, या फिर कृष्णा कुमारी को क्या करो, विष देकर मार दो। तो भीम सिंह जी दूसरा रास्ता चुनते हैं, अपनी पुत्री को विष देकर मार देते हैं, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। भीम सिंह जी के बाद देखते हैं और एक आगे कौन से शासक आते हैं। फिर आते हैं महाराणा सरदार सिंह, ठीक है, ध्यान रखना शासनकाल 38 से 42। सरदार सिंह बागोर ठिकाने से गोद आए हुए थे, ठीक है ना। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर का इन्होंने गठन किया। किसने? सरदार सिंह जी ने, महाराणा सरदार सिंह जी ने मेवाड़ भील कोर का गठन किया। बाद में ध्यान रखना 1950 के अंदर इसी मेवाड़ भील कोर को राजस्थान पुलिस विभाग के अंदर सम्मिलित कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ये प्रश्न आया हुआ है कि मेवाड़ भील कोर का गठन किसने किया, तो महाराणा सरदार सिंह ने। कब? 1841 के अंदर। बाद में इसको कब राजस्थान पुलिस के अंदर विलय हुआ? 1950 के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आते हैं महाराणा स्वरूप सिंह, ठीक है ना। शासनकाल की बात करें 42 से 61। स्वरूप सिंह सरदार सिंह का छोटा भाई था, ठीक है ना, सरदार सिंह का छोटा भाई था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाला राजपुताना का पहला शासक था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। किस क्रांति में? 1857 की क्रांति में। इन्हीं स्वरूप सिंह जी ने, ध्यान रखना, स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिन पर एक तरफ चित्रकूट उदयपुर बना हुआ था और दूसरी तरफ दोस्ती लंदन अंकित किया हुआ था। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ तो चित्रकूट यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ था, दूसरी तरफ दोस्ती लंदन अंकित किया हुआ था। विजय स्तंभ का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। 1861 में सती प्रथा पर रोक लगाई, डाकन प्रथा व समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। इनकी मृत्यु हो जाती है 1861 के अंदर। जब इनकी मृत्यु होती तो इनकी एक पासवान होती है, ध्यान रखना, ऐजाबाई, ऐजाबाई, ठीक है ना। वो सती हो जाती है, किसके साथ? महाराणा के साथ में सती हो जाती है। और अगर देखा जाए तो मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने वाली अंतिम महिला कौन थी? ऐंजाबाई, जो किसकी पासवान थी? महाराणा स्वरूप सिंह की। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। यही सती प्रथा बंद करवाते हैं और इन्हीं की पासवान इनके साथ में क्या होती है? सती होती है। चलते हैं आगे। फिर आ जाते हैं, ध्यान रखना, राणा शंभू सिंह। शासनकाल देखो 61 से 72। शंभू सिंह को बागौर ठिकाने से गोद लिया गया था। इनको भी कहां से गोद लिया गया? बागौर ठिकाने से। राज्याभिषेक के समय नाबालिग थे, इसलिए राज्य प्रबंधन के लिए पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रिजेंसी काउंसिल यानी पंच सरदारी की स्थापना की गई। मेवाड़ में नई अदालत की स्थापना का विरोध नगर सेठ चंपालाल के नेतृत्व में उदयपुर में हड़ताल हुई, ठीक है ना। उदयपुर में शंभू रत्न पाठशाला 1863 में स्थापित की गई। खेरवाड़ा और नीमच तक पक्की सड़कों का निर्माण करवाया गया। किसके शासनकाल में? शंभू सिंह, महाराणा शंभू सिंह के शासनकाल में। श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन प्रारंभ किया। ये मुख्य इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। श्यामल दास जो थे उन्होंने वीर विनोद का लेखन प्रारंभ किया। किसके शासनकाल के अंदर? शंभू सिंह के शासनकाल के अंदर। इसमें मेन बात ये ध्यान रखना, ये वाली, ठीक है। और क्या बात ध्यान रखनी है? ये वाली, ये दो चीजें बात ध्यान रखनी है कि राणा शंभू सिंह जो थे वो नाबालिग थे। इनके राज्य प्रबंध यानी राज्य को चलाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट मेजर टेलर ने एक क्या किया? इनकी अध्यक्षता में क्या हुई? रेजेंसी काउंसिल यानी पंच सरदारी का गठन हुआ, जिन्होंने राज्य प्रबंध का कार्य किया। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। फिर आ जाते हैं, ध्यान रखना, राणा सज्जन सिंह। अगर शासनकाल की बात करें 1872 से 1884,
बागोर ठिकाने के शक्ति सिंह के पुत्र थे। 14 फरवरी 1878 को अंग्रेजों के साथ नमक समझौता किया इन्होंने। 1881 में लॉर्ड रिपन चित्तौड़गढ़ आए। महाराणा को GCSI, ठीक है ना, GCSI क्या होता है देखिए, ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है ना, का खिताब दिया। किसने दिया, ध्यान रखना, लॉर्ड रिपन ने। सज्जन निवास नाम से सुंदर बाग लगवाया। शिक्षा की सुव्यवस्था के लिए एजुकेशन कमेटी की स्थापना की। सज्जन अस्पताल, वॉल्टर जनाना अस्पताल का निर्माण करवाया। मेवाड़ में नया भू राजस्व बंदोबस्त किया। ध्यान रखना, मेवाड़ में नया भू राजस्व बंदोबस्त करने वाला शासक कौन है, राणा सज्जन सिंह। मेवाड़ में 1881 में प्रथम बार जनगणना कार्य शुरू हुआ, इन्हीं के शासनकाल में। महेंद्राज सभा शासन प्रबंध एवं न्याय कार्य के लिए 1880 में स्थापित की गई, इन्हीं के शासनकाल के अंदर। इसमें ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात और सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट बात, ये दो चीजें ध्यान रखना, और एक ये बात, GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे, नेक्स्ट महाराणा की तरफ चलते हैं। अगले महाराणा कौन आते हैं, इन्हीं को सज्जन सिंह जी की कुछ और बातें हैं, वो भी देख लेते हैं। क्या बातें हैं सज्जन सिंह जी की, देखो 1881 में उदयपुर में सज्जन यंत्रालय छापा खाना स्थापित कर इन्होंने सज्जन कीर्ति सुधारक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। सज्जन वाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की। लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। ये भी बात ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली के अंदर यदि कोई मेवाड़ का महाराणा, पहला महाराणा जाता है, वो कौन है, ध्यान रखना, सज्जन सिंह, ठीक है ना। तो लॉर्ड कौन है, लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में भाग लेने वाला मेवाड़ का प्रथम पहला शासक था। दयानंद सरस्वती मेवाड़ आए। सत्यार्थ प्रकाश का लेखन जग मंदिर में बैठकर इन्होंने प्रारंभ किया। फटाफट छोटी छोटी जानकारी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे की तरफ। दयानंद सरस्वती यहाँ है, इसके बाद में दयानंद सरस्वती ध्यान रखना जोधपुर गए, और जोधपुर के अंदर ही इनकी दयानंद सरस्वती की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर आते हैं, देखो, फतेह सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शासनकाल 84 से 1921 तक। शिवरती और महाराजा दल सिंह के पुत्र थे। राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह एवं फिजूल खर्ची पर इन्होंने रोक लगाई। अपनी ही जाति के अंदर इन्होंने बहुविवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्ची पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। ब्रिटेन के राजकुमार कैनॉट के मेवाड़ आगमन पर देवली में राजकुमार के हाथ में कैनॉट बांध की नींव रखवाई। ध्यान रखना, देखो, ब्रिटेन के राजकुमार थे कैनॉट, जब वो मेवाड़ आए तो देवली नामक जगह पर उन्होंने राजकुमार कैनॉट के हाथों से बांध की नींव रखवाई। किस बांध की नींव रखवाई, ध्यान रखना, फतेह सागर की नींव रखवाई। इनके समय में 1899 में भीषण अकाल पड़ा। बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ। उपाधि ऑर्डर ऑफ क्राउन ऑफ इंडिया। 1899 में एजीजी वॉल्टर ने राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना की। दिल्ली दरबार वर्ष 1903 एडवर्ड सप्तम के दरबार में सम्मिलित होने जा रहे थे। कौन जा रहे थे, महाराणा फतेह सिंह। तो केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चुंगटिया नामक ग्रंथ 13 सोरठे लिखकर दिल्ली जाने से इनको रोका। केसरी सिंह बारहट एक महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं मुख्य पेज की तरफ। इसमें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं आपको, 1 2, ये अकाल ध्यान रखना, 3, ये 3 चीजें ध्यान रखना, और ये इनको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो केसरी सिंह बारहट, इनके बारे में हम पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे, पर ये 3 चीजें ध्यान रखना। राजपूतों में बहुविवाह, बाल विवाह और फिजूल खर्ची पर रोक लगाई। इनके शासनकाल में ब्रिटेन के राजकुमार कैनॉट मेवाड़ आए थे और कैनॉट के हाथों ही फतेह सागर बांध की नींव रखवाई थी। भीषण अकाल पड़ा था 1899 के अंदर। उपाधि थी इनकी ऑर्डर ऑफ क्राउन ऑफ इंडिया, और दिल्ली दरबार जा रहे थे ये एडवर्ड सप्तम के दरबार में शामिल होने के लिए। तब फतेह सिंह को केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखकर उनको दिए थे। एक पेपर दिया था 13 सोरठे लिखकर, जिससे जिनको पढ़कर उन्होंने दिल्ली जाने का मन बदल दिया था।
देखिए आज हमने देखो मेवाड़ इतिहास के अंदर मेवाड़ के गोहिल वंश को पढ़ा। ध्यान रखना इसके प्रमुख शासक हमने महाराणा जगत सिंह सेकंड, महाराणा हरि सिंह द्वितीय, महाराणा भीम सिंह, इनके समय में कृष्णा कुमारी विवाद होता है। महाराणा सरदार सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, राणा शंभू सिंह, राणा सदन सिंह और महाराणा फतेह सिंह, इन्हीं को चेतावनी रतुंगड़िया केसरी सिंह बारहट लिख कर देते हैं। इन्हीं के टाइम में बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होता है। ये केसरी सिंह बारहट मैं आपको बता चुका हूं। यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट, ध्यान रखना, ओवन थॉट अंडरस्कोर स्टडी अंडरस्कोर पॉइंट अंडरस्कोर चॉइस 02 पर मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड, जो टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बारिश का मौसम है, हंसी खुशी रहिए और साथ में वीडियोस देखते रहिए और याद करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।